हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 21। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो आप जरूर प्लेलिस्ट के माध्यम से फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपने जोन सी भी वीडियो मिस की है आप वो देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, डेली यूजेस सेंटेंसेस और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक बेसिक इंग्लिश कोर्स भी करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, टू हैव और टेंसेस, मॉडल वर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें सीख सकते हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और चीजों को सीखिए। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस यहाँ से पा सकें और कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश को और इनहेंस कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लिसन टू मी, लिसन टू मी का मतलब होता है मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। दिस इज इजी, ये आसान है, यह आसान है, यह आसान है। ठीक है, दिस वन, ये वाला, दिस वन, ये वाला। आई वॉन्ट टू टेक दिस वन, मैं ये वाला लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक दिस वन कार। ठीक है, तो मैं ये वाली कार लेना चाहता हूं। ठीक है, दैट वन, वो वाला, दैट वन, वो वाला। जैसे हम कभी कभार मार्केट में जाते बोलते हैं मुझे ये वाला पसंद है, मुझे वो वाला पसंद है। आई लाइक नॉट दिस वन, आई लाइक दैट वन, मुझे वो वाला पसंद है। ठीक है, लुक हियर, यहां देखो। लुक हियर का मतलब क्या होता है, यहां देखो। गिव मी, गिव मी का मतलब होता है मुझे, मुझे दो। गिव मी का मतलब क्या होता है, मुझे दो। आई नो, आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं या फिर मैं जानती हूं। आई नो, आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। नेवर गेट रेडी, नेवर गेट रेडी का मतलब होता है नेवर गेट रेडी का मतलब होता है कभी तैयार मत हो, कभी तैयार मत हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाना। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, खड़े हो जाना। आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट का मतलब होता है मैं भूल गया, मैं भूल गया। आई फॉरगॉट का मतलब क्या होता है, मैं भूल गया। होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड का मतलब क्या होता है, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड का मतलब क्या होता है, मेरा हाथ पकड़ो। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठो। सिट डाउन का मतलब होता है बैठो। ईट इट, इसे खाओ। ईट इट का मतलब क्या होता है, इसे खाओ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो या फिर मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो या फिर मेरी बात सुनो। एज यू विश, एज यू विश का मतलब होता है जैसी आपकी इच्छा। एज यू विश, एज यू विश का मतलब होता है जैसी आपकी इच्छा। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली का मतलब होता है धीरे चलो। वॉक स्लोली का मतलब होता है धीरे चलो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं। कम हियर, यहां आओ। कम हियर, यहां आओ। कीप इन टच, मिलते रहना। कीप इन टच का मतलब क्या होता है, मिलते रहना। वंस मोर, एक बार और। वंस मोर का मतलब क्या होता है, एक बार और। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली का मतलब होता है तेज बोलो, तेज बोलो। स्पीक लाउडली, तेज बोलो। कीप इट अप, इसे जारी रखो। कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब क्या होता है, इसे जारी रखो। लेट हिम गो, लेट हिम गो का मतलब होता है उसे जाने दो। लेट हिम गो, लेट हिम गो का मतलब क्या होता है, उसे जाने दो। रियली, सचमुच। रियली, सचमुच। प्लीज बी साइलेंट, कृपया चुप रहें, शांत रहें। ठीक है, मे बी, मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी का मतलब क्या होता है, शायद। हुएवर, हुएवर जो भी। हुएवर का मतलब क्या होता है, जो भी। नेक्स्ट है आपका ही सेड, ही सेड का मतलब होता है उसने कहा। ही सेड का मतलब क्या होता है, उसने कहा। आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क हिम का मतलब क्या होता है, उससे पूछो। कम इन, अंदर आओ। कम इन का मतलब क्या होता है, अंदर आओ। डू इट, डू इट मतलब इसे करो। डू इट का मतलब क्या होता है, इसे करो। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार हो जाओ। आगे देखिए बता रखा है नोट यट, नोट यट का मतलब होता है, नोट यट का मतलब क्या होता है, अभी नहीं। नोट येट का मतलब होता है अभी नहीं। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी का मतलब होता है मुझ पे भरोसा करो। ट्रस्ट मी का मतलब क्या होता है, मुझ पे भरोसा करो। हु आर यू, आप कौन है। हु आर यू का मतलब क्या होता है, आप कौन है। लेट्स गो, लेट्स गो, आओ चलें। लेट्स गो का मतलब क्या होता है, आओ चलें। डोंट क्राई, डोंट क्राई का मतलब होता है रो मत। डोंट क्राई का मतलब क्या होता है, रो मत। लीव मी, लीव मी, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन का मतलब क्या होता है, मुझे अकेला छोड़ दो। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं। आई प्रोमिस का मतलब क्या होगा, मैं वादा करता हूं। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट साउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाओ मत। व्हाट नाउ, अब क्या। व्हाट नाउ, अब क्या।
डू समथिंग, डू समथिंग का मतलब होता है कुछ करो, डू समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ करो। तो गाइज आज भी हमने फिर से कंप्लीट कर लिया डे 21 और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया गया आपको। तो गाइज जस्ट आपको करना क्या है यहाँ पर कि जितना भी मैंने भी आपको इंग्लिश में करवाया है इसको आपको स्वयं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और आपको फिर अभी मैं इसके वीडियो के अंत में आपको इसकी हिंदी दिखा दूंगा, तो आपको मैच करना है क्या आप ठीक इसी प्रकार ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं जैसा कि आज में दिखाया गया है। तो आप इस चीज को नोट करिएगा कि कहीं ना कहीं अगर आपकी जो ट्रांसलेशन अगर बढ़िया होगी, 19-20 का फर्क है तो इट डजेंट मैटर, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन अगर ज्यादा फर्क है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा। और जिन बच्चों को एकदम सही जा रहा है तो आपको जस्ट नीड यू नीड टू प्रैक्टिस ऑफ लाइक स्पीक अ स्पीच एवरी डे एंड राइट अ पैराग्राफ, ठीक है, ऑन अदर टॉपिक्स। तो गाइस आप ऐसा कर कर कहीं ना कहीं जो अपनी इंग्लिश है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।